बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से। जी तो व्यूवर्स, आपको कीमा दिखाई दे रहा होगा। ये तकरीबन मैंने बीफ का कीमा लिया है 250 ग्राम। आज मैं आपको जो चीज़ बनाने बता रही हूँ वो है बिहारी कीमा। किस तरीके से बनता है, घर के मसालों से बनाऊँगी, कोई बाज़ार का कीमा नहीं मसाला नहीं इस्तेमाल कर रही, घर के मसालों से बना रही हूँ। सबसे पहले जो इसके अंदर चीज़ जाएगी वो है मेरे पास, ये मैंने कीमा ले लिया है मशीन का। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालूँगी। आप ऑयल कोई भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सरसों का तेल है वो डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो नहीं है तो कोई भी घर में जो इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। इसके अंदर अब जाएगा सबसे पहले 1 टेबलस्पून मेरे पास है लहसुन का, ये कुटा हुआ लहसुन है, ये जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्च, ये भी कुटी हुई है। उसके बाद मेरे पास है ये मेरे पास है ब्राउन किया हुआ प्याज जाएगा। ये 2 अदद छोटे साइज़ का प्याज था तो मैं इसमें डाल रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, उसके बाद कुछ स्पाइसेस जाएंगे। आप कोई सा भी कीमा ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं और मटन और बीफ कोई सा भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टेबलस्पून ज़ीरा भुना हुआ मोटा मोटा कूटा हुआ है, ये जाएगा। 1 टीस्पून भरकर इसमें जाएगा साबुत धनिए का, ये बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा, एक अरोमा सा बहुत अच्छा इसमें से बन जाएगा। उसके अलावा स्पाइसेस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। 1/2 टीस्पून के लगभग काली मिर्च आएगी इसके अंदर। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें, मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। उसके अलावा इसमें जाएगी कुटी हुई सुरख मिर्च, एक टीस्पून भरकर सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें। उसके बाद इसमें मैंने डाला नहीं है अदरक पाउडर फॉर्म में मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। पाउडर फॉर्म टीस्पून के लगभग इसमें जा रहा है। इन सबको डाल के हाथ की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लें। अगर आप इसको ओवरनाइट रख लेंगे तो बहुत अच्छा और टेस्टफुल ये कीमा बनेगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 3 से 4 घंटे आप रखें। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो हम इस वजह से ज़रा कम टाइम ले लेते हैं। तो आप कम से कम इसको 3 से 4 घंटे रखें। तो इसको मिक्स करने के बाद मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, अगला स्टेप स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने 1/2 कप ऑयल का लिया है, उसके अंदर मैंने 1 प्याज डाला है, ये ऐसे रफली काट दिया है। इसको गोल्डन नहीं करना ताकि ये कीमे के अंदर नज़र आए बिहारी कीमा। आपने बस ये काम करना है, मेरे साथ यूं ही बने रहना है, एंड तक मेरी वीडियो को देखना है। हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत मज़े का और टेस्टी बिहारी कीमा बनेगा। इसके अलावा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किप मत कीजिएगा, नए आने वाले जो हैं वो मेरे चैनल को स्किप मत करें, स्किप करके मत वीडियो देखें। इसको आपने पूरा एंड तक देखना है, मेरे साथ यूं ही बने रहना है। बेल के बटन को भी हिट करना है ताकि आपको बिला तरद्दुद फौरी तौर पे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। आज की शेयरिंग को अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी आपने शेयर करना है। बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही, मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा, कमेंट्स वगैरह ज़रूर कर दीजिएगा।
शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है। व्यूज़ जब पढ़ते हैं तो आप जब शेयर करते हैं तो व्यूज़ पढ़ते हैं तो मेरा चैनल आगे बढ़ जाता है और मुझे हौसला मिलता है और ख़ुशी मिलती है। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक तोहफ़ा है, प्यार है, जो कि मुझे नए जोश व वलवले के साथ आगे लेके चलता है। बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। प्याज को सिर्फ मैंने कच्चा पानी इसका ख़त्म करना है। इसको ऐसे ही रखूँगी ताकि ये कीमे के अंदर नज़र आए। तो इसका कच्चापन ख़त्म कर लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें, प्याज ने अपनी रंगत चेंज कर ली है, यानी कि इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। ऐसा ही रखना है प्याज। अब इसके अंदर मैं कीमा डाल लेती हूँ। मैंने हड्डी वाला लिया है, आप हड्डी के बगैर भी ले सकते हैं और विद हड्डी भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। उस वक्त तक इसकी बुनाई करूँगी जब तक कि ये अपनी रंगत चेंज नहीं कर लेता। मैंने स्पाइसेस हल्के डाले हैं। मैं आपको फिर बार बार कह रही हूँ, मैं बच्चों के लिहाज से भी बनाती हूँ कि बच्चे भी खा लें। आप इस तेज़ करने चाहते हैं तो तेज़ भी कर सकते हैं स्पाइसेस को। इस पॉइंट पे आके इसके साथ ही मैंने ये 2 टेबलस्पून बनते हैं चने, भुने हुए चने जो होते हैं उनका अच्छी तरह मोटा मोटा पीस लिया। उनको भी इसके अंदर ही डाल के तो बनाऊंगी। अगर आपने चने नहीं डालने तो 2 टेबलस्पून भरकर बेसन को फ्राई करके ड्राई रोस्ट करना है। उसको ड्राई रोस्ट करके फिर इसमें मिक्स कर देना है, तो वो एक अच्छा सा बड़ा प्यारा सा इसमें से फ्लेवर आएगा। तो इसकी बुनाई करती हूँ, बने रहेगा आप मेरे साथ एंड तक यूं ही हर स्टेप को फॉलो करते हुए। और हर स्टेप को फॉलो करने के लिए मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहिएगा। मिलती हूँ अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स ये देखें कि मैंने अपनी बिल्कुल रंगत चेंज कर ली है। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा, आपने ये देखा होगा इसमें मैंने टमाटर नहीं डाले और ना ही डालने हैं, क्योंकि ये टमाटरों के बगैर ही बनता है। बिहारी कीमा जो है टमाटरों के बगैर बनता है। तो आपने बस ये काम करना है कि हर स्टेप को, इसीलिए कहती हूँ कि मेरे साथ बने रहिए, एंड तक देखिए, हर चीज़ को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत मज़े की और अच्छी डिश बनेगी। तो अब इसके अंदर एक कप भरकर मैं पानी का डालूँगी ताकि इसके अंदर जो थोड़ा सा कीमा कच्चा अगर रह गया है वो भी गल जाए अच्छे तरीके से, वो भी पककर तैयार हो जाए। तो अगले स्टेप पर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें इसका पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल ही ऑयल है। 1 कप ही तो डाला था, उससे जल्दी पानी ड्राई हो गया। बस मकसद ये है कि ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। इसमें बाज़ औक़ात कीमे में रेशा होता है, रेशे वाली बोटी होती है, तो वो कच्ची कच्ची रहती है, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी डाला मैंने। अब इसके अंदर एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स जाएगा जो कि मैं डालने लगी हूँ आपके सामने। ये 1 कप है भरकर, इसमें दही का डाल रही हूँ। दही जो है अपना पानी छोड़ेगा। अब दही का जैसे ही पानी ड्राई होता है तो
फिर आपको मिलती हूँ अगले स्टेप पर कि क्या करना है इसका। तो इसका पानी ड्राई कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें, दही का पानी भी ड्राई हो चुका है, ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैंने सारे स्पाइसेस टेस्ट किए हैं, बिल्कुल सही हैं सारे। अब इसमें खुशबू के लिए मैं डालूँगी गरम मसाला। ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि स्पाइसेस बिल्कुल ठीक हैं, ये बस एक फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। जैसे इसका फ्लेवर जो है कंप्लीट होता है, इसको अब दम पे लगा रही हूँ, तो आपको मिलती हूँ डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, बिहारी कीमा तैयार है। अगर आज की शेयरिंग जो मैंने आपके साथ की है पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ये आपकी तरफ से प्यार मिलेगा मुझे और मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। इसके अलावा इसको आप चपाती के साथ खाएं या पराठे के साथ, बहुत मज़े का और टेस्टी है। फ़ोक के साथ भी खाया जा सकता है। अगर आपका दिल है तो आप बॉइल किए हुए राइस के साथ भी खा सकते हैं, आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। तो याद रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।